तो चलिए दोस्तों, आरआरबी का कोई भी एग्ज़ाम हो, हमारी क्लास सफिशेंट रहेगी हर एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आपको पता है, एनटीपीसी और आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम होना है। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। और जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर क्लास अच्छी लगती है तो डेफिनेटली आपको लाइक करना ही करना है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, इतिहास का पिता कहा जाता है। तो इतिहास का पिता हम किसे कहते हैं? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी? तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो ये दयाराम साहनी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे विशाल इमारत निम्न में से कौन सी है? तो सबसे विशाल इमारत जो है मोहनजोदड़ो में पाई जाने वाली, वो विशाल अन्नागार है। क्या है? अन्नागार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या मानी जाती है? तो सिंधु घाटी की मुख्य विशेषता जो है वो व्यवस्थित शहरी जीवन है। क्या है? व्यवस्थित शहरी जीवन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस नदी के किनारे हड़प्पा के खंडर मिलते हैं? तो हड़प्पा के खंडर निम्न में से किस नदी के किनारे मिलते हैं? तो ये रावी नदी के किनारे मिलते हैं। किसके किनारे? रावी नदी के किनारे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध निम्न में से किससे है? तो त्रिपिटक जो है वो किस धर्म से संबंधित हैं? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? तो पहला प्रवचन गौतम बुद्ध जी ने अपना दिया था, वो दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कनिष्क के शासन काल में आयोजन हुआ था, तो कौन सी संगीत का आयोजन हुआ था? तो ये जो है चौथी यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध जो हैं वो किस वंश से संबंधित थे? तो ये शाक्य कुल से थे, यानी कि शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो जैन धर्म में कुल तीर्थंकर जो हुए हैं वो 24 हुए हैं। कितने हुए हैं? 24 हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? तो मगध की प्रथम राजधानी थी राजगृह या राजगीर थी, जिसे हम राजगीर भी बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय किसका शासन था? तो उस समय सिकंदर के समय जो था वो घनानंद का शासन था। किसका था? घनानंद का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो अर्थशास्त्र जो चाणक्य विष्णुगुप्त कहते हैं इनको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था? तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 261 बीसी में, है ना। कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था कलिंग का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों में किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो कौन सा शिलालेख था जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो ये जो था ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, 13वां शिलालेख, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीयों के महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किए गए थे? तो सिल्क मार्ग का आरंभ जो है वो किसके कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो हम इन्हें इंडो यूनानी बोलते हैं, यानी कि भारतीय यूनानी। भारतीय यूनानियों के समय में स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? तो संगम युग का इतिहास जो वो है तमिलनाडु से संबंधित है। किससे? तमिलनाडु से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, तमिल भाषा के गौरव ग्रंथ शिल्प दिकाराम व मणिमेखलाई का संबंध किस धर्म से है? तो इसका संबंध जो है वो हिंदू धर्म से। किससे है? हिंदू धर्म से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त कहलाता है। कौन कहलाता है? समुद्रगुप्त कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस
गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे। तो नवरत्न जो रहते थे वो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में रहते थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस गुप्त शासक का अन्य नाम विक्रमादित्य भी था। तो विक्रमादित्य हम किस शासक को कहते थे, तो ये चंद्रगुप्त सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्रगुप्त के जीवनी पर लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति लेख किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है किसके द्वारा, तो इसे हम देख लेते हैं किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है हमारी हरिसेन के द्वारा। किसके द्वारा, हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो कालिदास की नहीं है तो वो है मृच्छकटिकम, क्योंकि यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम भी है, रघुवंशम भी है, मेघदूतम भी है कालिदास की, लेकिन मृच्छकटिकम जो है वो किसकी है। तो मृच्छकटिकम जो है वो शूद्रक की हो जाएगी। किसकी है, ये शूद्रक की है। मृच्छकटिकम किसकी है, शूद्रक की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचतंत्र के रचयिता इनमें से कौन है। तो पंचतंत्र के रचयिता जो है वो कौन है, तो ये है विष्णु शर्मा। कौन है, विष्णु शर्मा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था। तो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक कौन था, तो ये था हर्षवर्धन। कौन था, हर्षवर्धन तो हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हर्षचरित के रचयिता कौन है। तो हर्षचरित के रचयिता जो है वो कौन है, ये बाण भट्ट हो जाएंगे। कौन है, ये बाण भट्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, हर्षवर्धन के शासनकाल में नामक चीनी यात्री भारत आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था, तो ये जो है वो ह्वेनसांग आया था। हा से हर्षवर्धन और हा से ह्वेनसांग हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन नागानंद नाटक के रचयिता हैं। तो नागानंद नाटक के रचयिता जो है वो कौन हो जाएंगे, यहाँ पर हर्षवर्धन हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वातापी इनमें से किनकी राजधानी थी। तो वातापी जो राजधानी थी वो किनकी थी, तो वो चालुक्यों की थी। किनकी थी, चालुक्यों की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, किस शासक द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ये जो है किसके द्वारा, तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, किसके शासनकाल के समय में अजंता व एलोरा की ग्रह चित्रकला विकसित हुई थी। तो अजंता एवं एलोरा की ग्रह चित्रकला किसके समय में, तो ये राष्ट्रकूट के समय विकसित हुई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इनमें से किसके साथ मध्य तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तो तक्कोलम का युद्ध जो किनके मध्य हुआ था, तो ये चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछे गए हैं। तो ये राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा गीत गोविंद काव्य की रचना की गई थी। तो गीत गोविंद काव्य की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो ये गीत गोविंद के रचयिता जो है वो जयदेव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस शासक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है वो कौन है, तो ये इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो किताब उल हिंद नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है, तो ये अल बरूनी हो जाएंगे। कौन है, अल बरूनी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस शासक ने स्वयं को खुदाई खिदमतगार कहा था। तो खुदाई खिदमतगार उपाधि पाने वाला जो था वो कौन था, ये बलबन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। तो दीवाने अर्ज की स्थापना करने वाला था वो अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है। तो विरोधों का मिश्रण किसने कहा था, तो ये कहा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने कहा था, मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इब्न बतूता जो है, जो कि मोरक्को का निवासी था, वो किसके शासनकाल में आया था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली आया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम महिला शासक निम्न में से कौन थी। तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम महिला शासक थी वो रजिया सुल्तान थी। कौन थी, रजिया सुल्तान थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम राजा किसे माना जाता है? तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम राजा जो है वो कौन था? ये कृष्णदेव राय था। कौन था? कृष्णदेव राय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान से विजयनगर साम्राज्य के खंडर मिले हैं? तो विजयनगर साम्राज्य के खंडर कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर जो है वो हम्पी हो जाएगा। किससे? हम्पी से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध जो है वो कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर स्थित गोल गुंबज का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो गोल गुंबज का निर्माण किसने कराया था? तो ये मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। किसने? मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कबीर के उपदेशों का संग्रह किस में मिलता है? तो कबीर के उपदेशों का संग्रह जो है वो बीजक में मिलता है। किस में मिलता है? बीजक में मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनमें से कौन अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे? तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक जो है वो शंकराचार्य हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शंकराचार्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुरु नानक देव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? ये हुआ था तलवंडी में। कहाँ हुआ था? तलवंडी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रेम वाटिका की रचना किनके द्वारा की गई थी? तो प्रेम वाटिका की रचना किसने की थी? तो प्रेम वाटिका की रचना की थी वो रसकान ने की थी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने।